मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा दर्पण में। आज हमारा शीर्षक है महाराज मनु द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था, कारण और लाभ। जी हाँ मित्रों, आज हम सभी महाराज मनु द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था के कारण और लाभ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा महाराज मनु द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था का विरोध तरह तरह से जताया जा रहा है। लोग मनुवाद से आज़ादी चाहते हैं, अर्थात कि लोग वर्ण व्यवस्था से आज़ादी चाहते हैं। किंतु मनुवाद से आज़ादी का नारा लगाने से पहले उनको मनुस्मृति पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाराज मनु ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना समाज को सुचारू और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए किया था। उन्होंने एक ही परिवार से 4 भाइयों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था। परिवार का वह भाई जो समाज और परिवार का मार्गदर्शन कर सके, राष्ट्र को दिशा निर्देश और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सके, उस भाई को ब्राह्मण। दूसरा भाई जो अपने परिवार में सबसे बलिष्ठ और अपने बाहुबल भुजाबल के बल पर समाज और परिवार की रक्षा कर सके, उसे क्षत्रिय। और व्यापार में निपुण, जो किसी वस्तु को बेचकर बहुत धनार्जन करे और समाज की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जा सके, उसे वैश्य। और जिसमें सेवा भाव प्रबल हो, जो समाज को अपने सेवा से सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे, प्रेरित करते रहे, उसे शूद्र बनाया। अब कोई जरूरी नहीं था कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समाज विशेष को, किसी परिवार विशेष को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण बना दिया हो। हर परिवार में ये चारों लोग हो सकते थे, किंतु बाद में बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे सामाजिक अवरोध, ढोंग और अन्य कारणों से समाज में वाद का एक माहौल क्रिएट हो गया। किंतु आज हम लाभ की चर्चा पर हैं, तो आइए जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के पश्चात जो जातीयता की व्यवस्था बनी, उससे समाज को क्या क्या लाभ मिल रहा है। मित्रों, आज समाज में बेरोजगारी का बहुत ही बुरा माहौल है। हर समाज में, हर तबके में, हर गांव में 50% से अधिक हर जाति और हर वर्ग के लोग बेरोजगार बैठे हैं। तत्कालीन सरकारों के प्रति विरोध, किसी इंडिविजुअल समाज के प्रति विरोध, किसी संगठन के प्रति विरोध और न जाने कितने बड़े बड़े आंदोलनों से लोग यह जताने का प्रयास करते हैं कि आज समाज का एक बड़ा तबका बेरोजगार है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत से कोसों दूर हैं, क्योंकि जातीयता के अवलंब पे जो समाज बटा हुआ था, विभाजित हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि
यदि आप में योग्यता है, आप समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और समाज में कुछ अलग कर सकते हैं, तो आपके लिए खुला दरबार है। आप राजनीति में जाइए, संवैधानिक पदों को प्राप्त करिए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, राज्यपाल बन जाइए, वास्तविक पदों को प्राप्त करिए, राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाइए, आप किसी सदन के सदस्य बन जाइए, और यदि योग्यता नहीं है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको परिवार का भरण पोषण करने के लिए साधारण आय की आवश्यकता है, तो आज स्थिति ये है कि लोग 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए पलायन करते हैं और अन्य प्रदेशों में जाकर बहुत मेहनत करने के पश्चात 5,000, 4,000, 6,000 रुपये बचाते हैं। किंतु जातीयता का जो अवलंब था स्वरोजगार के प्रति, उसकी स्थिति ये थी, आप जातियां तो ढेर सारी जानते ही होंगे, आप अहीर जात जानते होंगे, उनका स्वरोजगार था। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी गाय, भैंस और अन्य जानवरों का लोग सेवा करते थे, पालन करते थे, और दूध, दही, घी, मक्खन आदि को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से किया करते थे। अगर आज भी आप अपने पारिवारिक और पैतृक व्यवसाय से प्रेरित हैं, तो इन जातियों में देख रहे होंगे कि आज भी लोग इस कार्य को करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कुहार जाति को देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाता है और मिट्टी के बर्तन को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही सहजता से कर लेता है। नाई को देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण यह है स्वरोजगार को सहजता से प्राप्त कर लेने का कि चूंकि इस व्यवसाय को उसे कहीं किसी कंपनी में सीखने की आवश्यकता नहीं है, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। वह जन्म से ही अपने माता, अपने पिता, अपने दादा परदादा को देखता आ रहा है कि वो इस व्यवसाय को कैसे करते हैं, और चूंकि समाज में व्यक्ति अनुकरण बहुत ही तीव्र गति से करता है, तो सहजता से सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था महाराज मनु द्वारा स्थापित वो पूरी तरह से ठीक है, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए ठीक है, अच्छी दशा में पहुंचाने के लिए ठीक है, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ठीक है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए ठीक है। ऐसे ही प्रेरणादायी तथ्यों को जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।